जोन में इजराइल दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस स्थान से ही कुछ दूरी पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन स्वरूप विजय चौक के पास बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। ये एक उच्च सुरक्षा और संवेदनशील इलाका है। ये ब्लास्ट शाम 5:05 पर फुटपाथ के पास हुआ है। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकवादी ग्रुप ने नहीं ली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और पूरे इलाके की गहनता से जांच की जा रही है। क्या कॉल थी आपके पास? अरे बता दीजिए। पौने 6 के लगभग की। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे हैं। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। संसद के बजट सत्र की राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत हो गई। जैसे कि उम्मीद थी, सत्र के पहले दिन 19 विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार के साथ साथ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में विपक्ष ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। अनेक आपदाओं से मॉनसून सत्र के लंबे अंतराल के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई, जिसमें राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की घोर निंदा की। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है। लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने की बात कही, लेकिन विपक्ष के 19 दलों ने अभिभाषण से दूरी बनाई और सरकार को निशाने पर लिया। इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। राष्ट्रपति जी का भाषण का तो अपना बयान नहीं है, सरकार की बयान है, राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। तो ये सरकार की तो बयान है, तो सरकार खुद इन लोगों से बातचीत करके क्यों नहीं सुलझाते हैं? किसान एकता, किसान एकता, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। दिल्ली सरकार होश में आओ, किसानों पे अन्याय बंद करो। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां पे नारे लगाए। तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और विपक्ष पिछले साल से आमने सामने हैं। भले ही दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से जारी किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है और इसकी शुरुआत बजट सत्र के पहले दिन से ही दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।